मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के अकाउंट्स के अंदर चैप्टर 9 कंपनी के वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। और हम आज पढ़ेंगे वित्तीय विवरण का अर्थ और उसका महत्व। तो हम स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 128 से 138 तक कंपनी के लेखों के संबंध में वैधानिक प्रावधानों को व्यक्त करता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 कंपनी के वित्तीय विवरण के निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। धारा 129 के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी की सही एवं उचित स्थिति को प्रकट करने वाले होने चाहिए एवं लेखांकन प्रमाणों के अनुसार बनाए गए हों। तो इसमें जो कंपनी अधिनियम है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, उसका जो सेक्शन है 120 से 138 तक, वह जो कंपनी होती हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जो लीगल प्रोविज़न है, उनके जो वैधानिक या जो कानूनी प्रावधान है, उनको शो करता है। और कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग हमको अपने यानी कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने होते हैं। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरण का अर्थ क्या होता है? वित्तीय विवरण कंपनी के वित्तीय निष्पादन की सूचनाओं को प्रकट करने का एक माध्यम है। यह एक रचनात्मक प्रस्तुतिकरण है जो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है और किस प्रकार उसकी वित्तीय स्थिति में परिवर्तन हुए उसका उल्लेख करता है। तो इन्होंने ये बताया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं या जो भी फाइनेंशियल वर्क किए जा रहे हैं, वित्तीय लेन देन या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उनको शो करने वाला एक स्टेटमेंट है या उनको शो करने वाला एक मीडियम है। यह एक ऐसा प्रस्तुतिकरण है या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा प्रेजेंटेशन है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है और किस प्रकार उसकी वित्तीय स्थिति में, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या जो अपन ओवरऑल अगर अपन समझें या शॉर्ट पे अगर हम समझें तो इसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग है यानी एक ऐसा स्टेटमेंट जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है या उसको दिखाता है, वह हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। इसके अंदर निम्न विवरणों को शामिल किया जाता है, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें हमें क्या क्या करने होते हैं, क्या क्या अकाउंट्स हमें बनाने होते हैं या कौन कौन से अकाउंट्स या स्टेटमेंट हमें तैयार करने हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है आय का विवरण, इनकम स्टेटमेंट या लावानी का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा है आर्थिक चिट्ठा, तुलन पत्र, बैलेंस शीट। तीसरा, इसके अंदर जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है वह स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी रोकड़ बहाव विवरण या रोकड़ प्रवाह विवरण। चौथा है इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। और पांचवा है टिप्पणी व अन्य प्रकटीकरण, नोट्स एंड अदर डिस्क्लोजर्स। वित्तीय विवरण 1 वर्ष की अवधि के लिए बनाए जाते हैं, इस कारण इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं हमारे, उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 ईयर होता है, इसलिए इसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। और इनका ऑडिट कराना कंपलसरी होता है, यानी जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उनका हमें ऑडिट कराना होता है। सो स्टूडेंट, ये था इसका अर्थ। वित्तीय विवरण के उद्देश्यों की। वित्तीय विवरण निर्माण के निम्न उद्देश्य हैं। पहला है व्यवसाय के संचालन के परिणाम का निर्धारण, असर्टेनिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। दूसरा है वित्तीय स्थिति का निर्धारण, असर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। तीसरा है सूचना का स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। चौथा है प्रबंधकीय निर्णय में सहायक, हेल्पफुल इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। और पांचवा है शोधन का सूचक, इंडेक्स ऑफ सॉल्वेंसी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। व्यवसाय के संचालन के परिणाम का निर्धारण, असर्टेनिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। प्रत्येक व्यापारी या व्यवसाय का स्वामी
अपने व्यवसाय के संचालन के परिणाम को लाभ या हानि के रूप में जानना चाहता है, आय विवरण या लाभ हानि खाता इसे इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो जो कंपनी होती है, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो ये चाहते हैं कि उनके द्वारा जो बिज़नेस किया जा रहा है, बिज़नेस का जो संचालन किया जा रहा है, या बिज़नेस जो उनके द्वारा जो बिज़नेस ऑपरेट हो रहा है, उसके क्या रिज़ल्ट हैं, या तो उसे रिज़ल्ट मतलब कि उसको प्रॉफ़िट हो रहा है या लॉस, वो इन सारी चीज़ों को पता करना चाहता है। तो इन सारी चीज़ों को पता करने के लिए जो आय विवरण है, इनकम स्टेटमेंट या जो प्रॉफ़िट लॉस अकाउंट है, वह उनके इस उद्देश्य को पूरा करता है, या ना जो उनका ऑब्जेक्ट है, उनका जो मेन टारगेट है कि बिज़नेस के अंदर बिज़नेस को ऑपरेट करने से, बिज़नेस को चलाने से उनको प्रॉफिट हुआ है लॉस, इसको पता करने के लिए या अपने इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जो कंपनी है उसे इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट तैयार करना होता है। या हम ये कह सकते हैं कि इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट लॉस की मदद से वह अपने जो ऑब्जेक्ट है कि उन्हें बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, उसे पता करना आसान हो जाता है। दूसरा है वित्तीय स्थिति का निर्धारण। वित्तीय विवरण किसी भी व्यापारिक संस्था की वित्तीय स्थिति को एक निश्चित तिथि पर दर्शाता है, जो मुख्य रूप से वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन होता है। आर्थिक चिट्ठा या तुलन पत्र इस उद्देश्य हेतु बनाया जाता है। तो जिस तरह से बिजनेसमैन ये चाहता है कि ये पता करना चाहता है कि इसको बिजनेस चलाने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, इसी तरह से वह यह भी पता करना चाहता है कि एक निश्चित पीरियड के अंदर, एक जो निश्चित टाइम है उसके अंदर उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उसकी जो वित्तीय स्थिति है, वह कैसी है। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह बैलेंस शीट या आर्थिक चिट्ठा या तुलन पत्र को तैयार करता है। यानी अगर हम इसका ओवरऑल बात करते हैं तो जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वह अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को एक पर्टिकुलर डेट को दर्शाते हैं, शो करते हैं। और जो ये पर्टिकुलर डेट होती है वह साल का आखिरी दिन होता है, यानी वो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट दिन होता है। और उस दिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करके हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता कर सकते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और इसको पूरा करने के लिए बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा या तुलन पत्र की सहायता ली जाती है। अगला है सूचना का स्रोत। वित्तीय विवरण व्यवसाय के संबंध में सूचना प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वित्त संबंधी सूचना एक वित्तीय प्रबंधक को वित्तीय क्रियाओं के संबंध में योजना बनाने एवं फंड के उत्तम प्रयोग में सहायक होती है। तो जो वित्तीय विवरण है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वह व्यवसाय के संबंध में सूचना प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बिजनेस की फाइनेंस रिलेटेड जो जानकारी होती है उसको देने का मेन सोर्स होता है। यानी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है या बिजनेस के अंदर फाइनेंस की क्या पोजीशन है, उसको शो करने का जो मेन सोर्स होता है वह फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। और इसी के बेस पर जो मैनेजर्स होते हैं वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के संबंध में, जो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड प्लानिंग करते हैं। और जो हमारे पास फंड है उनके कैसे हम यूज़ करें, या उनके जो उनका जो अच्छे से अच्छा क्या यूज़ हो सकता है, बेटर से बेटर क्या उनके यूज़ हो सकते हैं, उसके बारे में वो प्लानिंग कर सकते हैं। अगला है प्रबंधकीय निर्णय में सहायक, हेल्पफुल इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो प्रबंध कंपनी की लाभदायकता का तुलनात्मक अध्ययन गत वर्ष व चालू वर्ष के परिणामों से कर सकता है, जो कि वित्तीय विवरण द्वारा उपलब्ध हो जाते हैं, एवं अपने प्रबंधकीय निर्णय ले सकते हैं। तो जो मैनेजर्स होते हैं वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का कंपैरेटिव स्टडी करके, यानी जो उनकी लाभदायकता है, उनकी जो प्रॉफिट अर्न करने की क्षमता है, उनका कंपैरेटिव स्टडी करके, यानी उनका तुलना करके लास्ट ईयर की और करंट ईयर की, या प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के जो रिज़ल्ट होते हैं उनसे उनको कंपेयर करके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता कर सकते हैं, उनकी लाभदायकता के बारे में पता कर सकते हैं। और ये सारे डाटा हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वहाँ से हमें मिल जाते हैं, इजीली हम वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और उनके बेसिस पर हम जो मैनेजर होते हैं वो कंपनी के लिए
अच्छे से अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। अगला है शोधन का सूचक एन इंडेक्स ऑफ सॉल्वेंसी। वित्तीय विवरण व्यवसाय की दीर्घकालीन व अल्पकालीन शोधन क्षमता को प्रकट करता है। ये सूचनाएं व्यवसाय को बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने में सहायक होती हैं। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनके द्वारा बिजनेस की जो सॉल्वेंसी पावर है, चाहे वो शॉर्ट टर्म की हो चाहे लॉन्ग टर्म की हो, उसकी जो कैपेसिटी है यानी सॉल्वेंसी की जो कैपेसिटी है, शोधन की जो क्षमता है, उसके बारे में पता कर सकते हैं। और इन सूचनाओं के आधार पर, इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो बैंकें होती हैं, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वह कंपनी को लोन प्रोवाइड कराती है, या जो शोधन क्षमता है, हमारी सॉल्वेंसी कैपेसिटी होती है, उसके द्वारा जो सूचनाएं होती हैं उनके बेसिस पर ही हम बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये था वित्तीय विवरण का अर्थ और उसका उद्देश्य, जो आपको समझ में आया होगा। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू।